परमेश्वर यहां इतना सख्त क्यों है? आपको बताता हूं आपको बताता हूं। जब परमेश्वर को पता चला कि मुझे 6 लाख लोगों को लेकर चलना है और इनके पास में बाइबल नहीं है, क्योंकि मूसा ने अभी तक उनके हिसाब से अभी तक तोरा यानी कि निर्गमन, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती व्यवस्था, विवरण नहीं लिखा, तो उनको कैसे बताऊं कि तुमको पाप नहीं करना है? क्योंकि जो परमेश्वर तुम्हारे साथ में चलेगा ना 40 साल रात दिन, दिन में बादल का खंबा, रात में आग का खंबा, जो तुम्हारे साथ साथ चलेगा ना, वो सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो है पाप, वो है SIN, सिन। वो बर्दाश्त नहीं करता, जिसके चलते परमेश्वर को उनके लिए एक ऐसी चीज रखनी थी जो उनकी भाषा में उनको समझ आए, और वह था यह, वो था ये। अब आप बोलोगे डैनियल भाई ये क्या चीज है? आपको कुछ समझ आने जैसा मैंने किया हुआ है। ऊपर लिखा है आ खमीरी रोटी, और नीचे एरो करके डाल दिया खमीरी रोटी। आप देख सकते हैं कि ये फूला हुआ नहीं है, ये बिल्कुल क्या कहते हैं, प्लेन है। दूसरा शब्द नहीं मिल रहा है, नहीं वो अच्छा नहीं है शब्द, एनीवे। और दूसरा आप देख सकते हैं ये फूला हुआ है, ये बिल्कुल प्लेन है, ये फूला हुआ है। इसका मतलब इसमें खमीर नहीं है। अगर इसमें खमीर होता तो ये भी इसकी तरह फूल जाता, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं अनलेवेंड एंड लेवेंड ब्रेड, अनलेवेंड एंड लेवेंड। दूसरे शब्दों में खमीर और अखमीर, आप देख सकते हैं। अब परमेश्वर ने क्यों कहा? परमेश्वर ने कहा इस्राएलियों को बताओ कि ऐसी वस्तु जो रोटी को फुला देती है, जो ब्रेड को फुला देती है, जो पूरे के पूरे, यीशु ने कितनी बार कहा, पतरस ने कितनी बार कहा, पौलुस ने कितनी बार कहा, मूसा ने कितनी बार कहा, खमीर खमीर खमीर। पढ़ते वक्त में लेवेंड 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 आपको कितनी बार मिल जाएगा, आप लोगों को अभी सेंस आ रहा होगा। यार बात तो सही है डैनियल भाई, जब हम बाइबल पढ़ते थे तो खमीर बीच में आता था, खमीर को मत मिलाओ। बीच में मुझे किसी ने पूछा भी ये खमीर क्या होता है, अब बताए, अभी ले लीजिए, अब आपको स्टडी मिल जाएगी। ये है खमीर, और जिसको परमेश्वर को एक सिंबल रखना था, एक चिन्ह रखना था, अपोक्लिप्टिव या चिन्ह के रूप में, कि देखो ये खमीर को आटे में मत मिलाओ, और विशेष करके 7 दिन, विशेष करके टोटल 7 दिन, उस 7 दिन तक, साल में एक बार 7 दिन तक इनको यह एहसास होता चला जाएगा कि खमीर की रोटी नहीं खाना है। और इसी को पौलुस कहता है कि अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में है, और इसलिए यीशु ने कहा कि मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो, ताकि हम साथ में खाएं। तो प्रभु भोज के वक्त में हम ये सारी बातें नहीं बोलते, लेकिन अभी प्रभु भोज की विधि में आपको ये बातें ऐड करनी होगी, क्योंकि परमेश्वर को खमीर की रोटी पसंद नहीं है। इसलिए लिखा है कि इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, खमीर का मतलब है पाप में रखूंगा, इसलिए कहता है कि वो तुम्हारे बीच में से नाश किया जाए। इस्राएलियों, यहूदी इस बात को आज भी बखूबी जानते हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि ये क्या चीज है जो परमेश्वर बता रहा है, और जिसके चलते ये रहा दोस्तों, परमेश्वर को खमीर पसंद नहीं था, ऐसी घोषणा कर दी गई थी। और इस्राएलियों के कानों में पहली बार, उनके दिमाग में यह बात पहली बार डाली गई थी। और आपको भी पता होगा दुनिया के लोगों के कितनी बार बाइबल के प्रचारक, मुझ जैसे प्रचारक, इस पाप का जिक्र करते आ रहे। जब आपके कानों में पहली बार पड़ी तो आपने भी यही कहा होगा, अरे छोटी बात तो है, अरे छोटा तो है, झूठी तो बोल रहे, गाली तो दे रहे, नशा ही तो कर रहे, अरे गलत चीजों ही तो देख रहे, लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है? यह आपको फुला देती है, ये आपको फुला देती है। आपके अंदर जो घमंड है ना, वो आपको फुला देती है। आपका जो अहंकार है ना, जो खमीर बनता है, ये आपको फुला देती है। और परमेश्वर कहता है कि ये बेस्ट एग्जाम्पल है इनको समझाने का। इस रोटी में और इस ब्रेड में फर्क देखिए, फर्क देखिए दोस्तों। ये दिखने में बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत सादा है, इसमें किसी प्रकार का कोई आकार नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मुझे यही पसंद है। इसलिए यीशु मसीह ने भी यही कहा था, इसलिए यीशु मसीह ने भी यही कहा था कि मेरे लिए फसह की तैयारी करो, ये मेरे लिए फसह की तैयारी करो। ये सब के पीछे वाला वचन, मेरे लिए फसह की तैयारी करो। और वो जो रोटी थी ना, उसमें खमीर नहीं था। इसका मतलब
यीशु मसीह कहता है अब मैं तुम्हारा हो गया हूं। मैं परमेश्वर का था, मैं कभी इस्राएलियों का था, अब मैं पूरी दुनिया का हूं, लेकिन मुझे तुम चाहिए। वो है चौथा मैं और तुम। इसलिए तो लिखा है कि मैं तेरे अंदर आना चाहता हूं और साथ में बैठकर खाना चाहता हूं। क्या गजब की बात परमेश्वर आज आपके बीच में रख रहा है। दोस्तों कैसा लग रहा है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा ना। मुझे आगे जाने दीजिए, क्योंकि मुझे आपको बताना है कि यहां पर खमीर और अखमीर का चक्कर क्या है। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो अभी तक आपको यह बात समझ में आ गई ना दोस्तों। 11 ऐसा लिखा है, क्यों इतना सख्त था परमेश्वर अखमीरी और खमीर की बात को लेकर, रोटी को लेकर। जी, इतना सख्त क्यों था? ऐसा लिखा है परमेश्वर ने उस वक्त में ऐसा लिखा है कि इस्राएलियों को तुम जब ये फसह की विधि, फसह का त्योहार, फसह का फेस्टिवल, यहूदी इस्राएलियों और पौलुस और पतरस भी इस बात को बखूबी जानते थे। उन्होंने साफ कहा कि तुमको खमीर नहीं मिलाना है। तो परमेश्वर खमीर को लेकर, खमीर को लेकर इतना सख्त क्यों था, मैं आपको बता दूं। आइए देखते हैं। और इसके साथ में मैं 2 3 4 कनेक्शन दूंगा, आप उसको प्लीज उसको लीजिए। और मैंने फेसबुक पे डाला है आज, ये पाप को दर्शाता है। ये जो खमीर है ना, ये पाप को दर्शाता है। मैं फिर कहता हूं, उस वक्त बाइबल नहीं थी। 6 लाख लोगों के पास में बाइबल नहीं थी। 6 लाख लोगों के पास में सिर्फ मूसा था। परमेश्वर को कुछ दिखाना था और दिखाकर कहना था ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। मैं जब कुछ चीजें और रखूंगा ना, जैसे जैसे आप उसको अभी आगे बढ़ेंगे हम, आपको एक एक चीज बारीकी से पता चल जाएगी कि ये चीजें दिखाता था। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं करना है। लेकिन वो सब अब यीशु मसीह में आ गया। अगर यीशु अंदर है, हमको वो रिचुअल्स, वो फंक्शंस, वो फेस्टिवल, वो यहूदियों के 7 फेस्टिवल करने की जरूरत नहीं है। ना सबत, ना फसा, ना आपका टबरनेकल, ना फिर आपका कोई और फेस्टिवल नहीं करना है, क्योंकि जो भी है सब अंदर है। कुलुस्सियों 2:17 कहता है दीज आर द शैडोज। ये छाया थी, अभी वास्तव में, मूल में, अस्तित्व में, वास्तव में, ओरिजिनल में मसीहा है। निकालो जल्दी से कुलुस्सियों 2:16 और 17। जी, कुछ सेकंड दीजिए दोस्तों। वाह, मैं समझता हूं कि गजब की बातें आपके बीच में आ रही हैं। गजब की बातें आपके बीच में आ रही हैं। जी, द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 16 एंड 17 देखते क्या लिखा है। जी, ओके। इसलिए वचन 17 पढ़ लेते दोस्तों। कोलोसियंस 2:17 लिखा है, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु मसीह की है। ये बातें कौन सी बातें? यहूदियों की फेस्टिवल, ये सारा जो उस वक्त में था, फसा, आपका खमीर, जो रोटी बाहरी तौर पर। इसलिए यीशु ने कहा कि जो बाहर से अंदर जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो अंदर से बाहर जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। मैं उसके ऊपर अभी नहीं जाना चाहूंगा, समझदार को इशारा काफी है। दोस्तों मैं फिर कहता हूं, कुछ चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि लिखा है कि इतना सख्त परमेश्वर क्यों था, इतना सख्त परमेश्वर क्यों था। अखमीरी और खमीरी रोटी को लेकर यह पाप को दर्शाता है। क्या क्या पाप या क्या क्या खमीर आज मसीह की देह में घुस रही है, और उसी देह में आपका यीशु है, उसी देह में आपका यीशु है, उसी देह में आपका यीशु है, उसी देह में आपका यीशु है। यीशु को रखकर आप खमीर कैसे मिला सकते हैं? यीशु को दिल में लाकर आप खमीर कैसे मिला सकते हैं? और अगर आपने खमीर डाल दिया ना, ये फूल जाता है, ये खमीर फूल जाता है, ये फूल जाता है। फिर ऐसा होता है कि आपके अंदर यीशु कम दिखता है और पाप ज्यादा दिखता है। आइए बताता हूं कैसे। मैं वापस कहता हूं इतना सख्त क्यों था, क्योंकि यह पाप को दर्शाता है। व्यभिचार का खमीर, नशा का खमीर, लालच का खमीर, संसारिक बातों का खमीर, पॉर्न वीडियोस का खमीर, मूर्ति पूजा का खमीर, तुम ये सब खमीर अपने अंदर, ईस्ट अपने अंदर घुसा लेते हो और वो फूल जाता है। अभी आपको फोटो दिखाया था ना, मैं वापस पीछे नहीं जाना चाहता हूं, वो फूल जाता है। एक काम करता हूं, चला ही जाता हूं, फूल जाता है।
ये फूल जाता है। फिर यीशु छोटा हो जाता है आपकी जिंदगी में, यीशु का महत्व कम हो जाता है, यीशु की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, यीशु का डर आपके अंदर से चला जाता है। फिर आपको ऐसा लगता है कि क्रिश्चियनिटी एक मजाक है, चलता है, पादरी, पास्टर, चर्च का लोग ये सब चलते हैं। अरे कोई बात नहीं, बाइबल में क्या लिखा है? क्योंकि खमीर आपके अंदर फूल गया है, खमीर आपके अंदर फूल गया है और यीशु आपके लिए छोटा हो गया। इसलिए कुछ लोग जब पाप करते हैं ना, कुछ लोग जब पाप करते हैं उनको एहसास नहीं होता, उनकी जमीर उनको नहीं कोसती, वो गलत वीडियो देखे जमीर नहीं कोसता। और फिर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपने आप को मसीह तो कहते हैं, चर्च के पास्टर, रेवरेंड, बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट कहते हैं, वर्शिपर कहते हैं, म्यूजिशियन कहते हैं, लेकिन ऐसी सारी खमीर अपने अंदर घुसाते और उनको एहसास तक नहीं होता और रात को आराम से सो जाते हैं। और फिर पुलपिट पे गाना भी गाते कि तू पवित्र है, पवित्र है, फिर से आग बरसादा, रूहे पाक खुदावंद आजा। ऊपर से परमेश्वर बोलता है कैसे आओ, क्योंकि मैं कब का तुझे छोड़कर जा चुका हूं, मैं कब का तेरे अंदर से निकल गया हूं, क्योंकि तेरा खमीर फूल गया है, तेरा खमीर फूल गया है, तेरा खमीर फूल गया है, मतलब वो बड़ा हो गया है। याद रखो, पाप जैसे खमीर है ना, आप आटे में लीजिए, मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा, यीशु मसीह ने कहा कि एक औरत, एग्जाम्पल दे रहे थे, उसने कहा ये वो उस की तरह है कि एक औरत आटे को गूंथती है और थोड़ा सा खमीर मिलाती है, लेकिन गूंथते 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 उसको पीसते पीसते पूरा आटा खमीर बन जाता है। एक वक्त था आपको डर था, यार मैं गलती कर रहा हूं, यार मुझसे गलती हो रही है, ये इन सारी चीजों को, लेकिन यही गलती जो आपको पहले कोसती थी, आपको पहले तकलीफ देती थी, आपको बेचैन कर देती थी, आप जरा सा वीडियो गलत देख लेते थे, आपको तकलीफ हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया कि आप बिंदास हो गए, आपको किसी का डर नहीं है, क्योंकि खमीर फूल गया है। अब आ रही है बात समझ में? खमीर फूल गया। और आपको पता है पौलुस क्या कहता है? माय गुडनेस, पौलुस कहता है, मैं रखने जा रहा हूं, मजाक में नहीं लेना, यीशु की रोटी, यीशु का मांस मजाक में नहीं लेना, अगर यीशु अंदर है मजाक में नहीं लेना। इस वीडियो को मैं फिर कहता हूं, जितने 855 लोग देख रहे हैं उन सभी को कहना चाहता हूं, जितना हो सकता है इसको शेयर करिए, कभी लाइव चलाइए, एडिट करके डालूंगा। मैं चाहता हूं कि क्रिश्चियनिटी मसीह की देह में ये घुस नहीं पाए। और यही वजह है कि कुछ लोग कहते हैं डैनियल राज की वीडियो मत देखो, क्योंकि ये ट्रैप में फंस गए, शैतान के फंदे में फंस गए, क्योंकि शैतान को अच्छे से पता है अगर ऐसी बातें मसीह की देह में चली गई तो मसीह की देह एक हो जाएगी, मसीह की देह तैयार हो जाएगी और फिर मेरा जो इलाका है वो खाली हो जाएगा। उसको भी ये बात पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको मैं ये बता दूं, आपको ये होशियार करने के लिए कि आप बहुत बड़े फंदे में फंसने से बचिए, ट्रैप में फंसने से बचिए। आपको निकलना होगा, जैसे इस्राएलियों को परमेश्वर ने कहा तुमको इजिप्ट से निकलना होगा, आपको ऐसे ट्रैप से निकलना होगा। बात यहां डैनियल राज की नहीं है, बात यहां मसीहा की है। फर्क इतना है कि तभी मूसा था जो बोल रहा था, आज ये डैनियल है जो बोल रहा है। बाकी परमेश्वर जाने और इजरायली जाने, कलीसिया जाने और यीशु जाने, मैं तो केवल मात्र आवाज हूं, मैं तो सड़क पर जॉन द बैप्टिस्ट की तरह चिल्लाने वाला और फिलिप की तरह खोजा को चिल्लाने वाला, मैं केवल एक इंस्ट्रूमेंट हूं, साधन हूं, दैट्स इट। बाकी वो और आपकी कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया। मैं एक ऐसी चीज आपके बीच में रखने जा रहा हूं, अगर आपने खमीर मिला दिया, देखो क्या लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। आप प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति महीना, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। जैसा लिखा है ना, वो पृथ्वी में से नाश किया जाए, वो इजरायलियों में से नाश किया जाए। लिखा है कि नहीं लिखा है? अगर कोई खमीर खा लेता है, अगर कोई पाप कर लेता है तो उसको नाश कर दो। लिखा है कि नहीं लिखा है? और यही चीज परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची कि अगर खाते पीते समय अगर कोई मेरी देह की तरफ ध्यान ना दे, मुझे ध्यान ना दे, मेरे प्रभु भोज पे ध्यान ना दे, मुझे ना पहचाने। अभी आपको पहचान करा दी कि यीशु कौन है, अब आप पहचान गए। आपको पहचान करा दी कि ये मेमना है, कैसे मांस को खाना है, अब आपको पहचान हो गई। इसलिए कहता है यदि वो ना पहचाने वो अपने पर दंड लाता है। और दंड क्या है? देखिए 3 तरीके से। सबसे पहला, इस कारण तुम में बहुत से निर्बल, दूसरा रोगी, कमजोर और बीमार, कमजोर और बीमार। तीसरा सुनना चाहोगे? बहुत से सो भी गए, दूसरे शब्दों में मर गए।
मर गए। मसीहों के लिए जब कोई मर जाता है, बाइबल एक लैंग्वेज यूज करती है कि वो सो गए, इसलिए लाजर के लिए भी बोला कि लाजर सो रहा है, जबकि यीशु ने बाद में क्लियर किया कि वो मर गया। बेटी को भी कहा कि वो सो रही है, याद आ गया आपको। और पौलुस कहता है कि जो मसीह में सो जाते हैं, तो लिखा है कि जो मसीह में खमीर मिलाते हैं वो मर जाते हैं, यही लैंग्वेज यूज किया। उसने कहा कि वो सो गए, वो मसीह में सो गए। बहुत से सो भी गए। एक, सबसे पहला तुम कमजोर, दूसरा रोगी, तीसरा तुम सो गए। और ऐसे, अब जरा लीजिए, मजा आएगा आपको, और मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है, आपका देख लीजिए क्या है। और ऐसे निर्बल और ऐसे रोगी, ये दो तरह के क्रिश्चियन कभी पंजाब में तेल पानी खरीदते हुए मिल जाएंगे, पास्टरों से प्रार्थना करते हुए मिल जाएंगे, कभी पंजाब में, कभी गुजरात में, कभी कर्नाटका में, कभी तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कभी तमिलनाडु में, और कभी अफ्रीका के पास्टरों को जिसको डैडी पापा करके बुलाते हैं, और कभी अमेरिका में। प्रभु के दास प्रार्थना करिए, तुम खुद ही रोगी हो, तुमको प्रभु ने रोगी किया, तुमको प्रभु ने निर्बल किया। क्यों? क्योंकि तुमने मसीह की देह को नहीं पहचाना, इसलिए तुम्हारा नाश होना तय है, तुम्हारा नाश होना तय है। ऐसा क्यों पास्टर डैनियल? क्योंकि तुमने जिस यीशु को अंदर लाया था, तुमने खमीर मिलाकर तुमने उसको छोटा कर दिया और खुद को बड़ा कर दिया। अब आ रही है बात समझ में? कैसा लग रहा है?